बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग कोर्स के हवाले से हम पहले भी बात करते आए हैं कि किस तरह से इनिशियल टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और उसके बाद इनिशियल टेस्ट, फिर मेडिकल, फिज़िकल और आगे सो ऑन जो प्रोसीजर है वो चलेगा, कंटिन्यू होगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट आईसीएस भी देने जाते हैं और उनमें चंद ही खुशकिस्मत होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते, या उनमें क्या गलतियां उन्होंने की, या क्या उनमें अहलियत नहीं थी, या वो काबिल नहीं थे जो वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके। तो इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं या वजूहात हैं जिन बिना पर स्टूडेंट रिकमेंड नहीं हो पाते या ज़्यादातर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो पहली बात, ये जो पहली वजह है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हमारे अंदर खुद एतमादी का ना होना। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कॉलेज लाइफ में है या स्कूल लाइफ में है, तो आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको अगर किसी ने कह दिया कि 5 बंदों में या 10 बंदों में बैठकर आपने ये बात करनी है, तो आप सही तरह से बात नहीं कर पाते, किसी को अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह से समझा नहीं पाते, अगर बात भी करते हैं तो घबरा जाते हैं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का ना होना। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये टाइम के साथ साथ इंसान को खुद ही लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीज़ों को ना। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिस तरह बच्चा होता है छोटा सा, तो वो कोई भी बात कर देता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, मैट्रिक में आ गए, एफएससी में, हम कम बोलना शुरू कर देते हैं, यार किसी को बुरा ना लग जाए, तो क्या समझेगा कि मैं। तो इसी तरह से आपने अपने अंदर की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपनी अच्छी बातों को सामने लेके आना है और लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है कि आप में भी बात करने की सलाहियत है और आप भी लोगों के साथ बात कर सकते हैं और किसी को अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह समझा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आईएसएसबी में मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं, कोई 20 से 25 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। तो वो उन सब टेस्ट से आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का हमारी आईएसएसबी से क्या ताल्लुक़ है। तो यार मेन रीज़न ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रुप डिस्कशन हो गई, आपका इंडिविजुअल लेक्चरेट हो गया, ग्रुप टास्क हो गए, कमांड टास्क हो गया, आपके डिप्टी का इंटरव्यू और इनिशियल इंटरव्यू हो गए। तो इन चीज़ों में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके अंदर बात करने की सलाहियत नहीं है, तो आप कैसे लोगों को कायल करेंगे, कैसे ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट से लोगों को एग्री कर पाएंगे, कि कैसे आप इंडिविजुअल लेक्चरेट में लोगों को बता सकेंगे, लोगों को सही तरह से समझा सकेंगे कि भाई मैं सही कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट सही है। या इंटरव्यू में कैसे आप डिप्टी प्रेसिडेंट को जवाब दे सकेंगे। तो इन बातों पर अभी से आप गौर करना शुरू करें और इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप कहेंगे यार 2 दिन के काम है, कॉन्फिडेंस में बढ़ा के आ जाऊँगा। कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ आता है। लोगों में बैठना शुरू करें, लोगों से मिलजुल कर बातें करना शुरू करें, ग्रुप डिस्कशन करना शुरू करें। जो आईएसएसबी के स्टूडेंट हैं वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो होता है बूस्टअप होता है। और अब कॉन्फिडेंस आईएसएसबी में कैसे कैसे ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा तो हो जाएगा, वो जो बात करेगा उसकी कोई मायने नहीं होंगे, फजूल बात करेगा, क्योंकि उसके पीछे आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा। यानी जो दूसरी वजह आ जाती है लैक ऑफ नॉलेज, कम मालूमात का होना। यानी हमारे पास अगर ग्रुप डिस्कशन आ गई है और कोई टॉपिक आ गया पाकिस्तान करंट अफेयर से रिलेटेड और हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं जितना भी कॉन्फिडेंस से बोल लूँ, लोगों पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे जो अल्फाज हैं उनमें ताकत ही नहीं है। यानी उन अल्फाज में ऐसी कोई रीज़न ही नहीं है कि लोग मुझे मेरी तरफ कायल हो सकें। तो ऐसा करना है कि जब भी आप अभी आईएसएसबी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो रोज़ एक टॉपिक को स्टडी करें। पाकिस्तान के करंट्स जो सिचुएशन चल रही है, हर एक टॉपिक को अगर आप एक टॉपिक भी एक दिन स्टडी करेंगे, तो आईएसएसबी तक आपके कोई 300 टॉपिक हो चुका होगा, 200-250 टॉपिक हो चुका होगा, तो आप इजीली पे बात कर सकेंगे। क्योंकि जो टॉपिक है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक टॉपिक का कनेक्शन एक के साथ है, उसका तीसरे के साथ, इस तरह से। और जो इंडिविजुअल लेक्चरेट है, इसी में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आपके पास मटेरियल होगा और आप अपने अल्फाज को लोगों को अच्छी तरह से बता सकेंगे, फैक्ट दे सकेंगे। ठीक हो गया।
तीसरी जगह जो ISSB में जो बच्चे मेनली गलतियाँ करते हैं कि यार वो मेरिट्स में लिख के आते हैं कि कुछ और चीज़ें और डी मेरिट्स अपना कुछ और करते हैं। यानी अब मेरिट्स में लिख दिया या क्वालिटीज़ में लिख दिया जो फॉर्म फिलिंग होती है पहले दिन कि यार मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ। अब कोऑपरेशन के लिए वहाँ बहुत सारे टास्क हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन कोऑपरेटिव के तौर पे एक मानी जाती है। कमांड टास्क को कमांड टास्क तो चलें छोड़ें, जो आपका इंडिविजुअल ग्रुप टास्क है, असॉल्ट कोर्स वगैरह हो गया, इन सब में आपकी कोऑपरेशन चेक की जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन में कैसे अब ग्रुप डिस्कशन एक फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया और आपको इतना टॉपिक अच्छी तरह आता है, लेकिन आपने हाथ खड़ा कर दिया, आपने 1 मिनट अपने पॉइंट दिए, उसके बाद एक और स्टूडेंट बोला तो उसके बाद दोबारा आप बोलना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा, आप दूसरों बंदे को मौका ही नहीं दे रहे कि यार तू भी कुछ कह ले, क्योंकि आपने तो अपना पॉइंट दे लिया 1 मिनट के लिए। तो अब हर बंदे का हक है कि वो एक एक बोले। तो अपने अंदर बर्दाश्त लेके आनी है, दूसरों की बातों को सुनना है कि अगर आपने एक दफ़ा बोल लिया तो जब तक आपके ग्रुप के सारे मेंबर बात ना कर लें आपस में, तब तक आपने नहीं बोलना, क्योंकि इससे कोऑपरेशन तो आपकी शो नहीं होगी, सेल्फिशनेस शो होगी कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह जो कमांड टास्क जो ग्रुप टास्क होगा, उस तरह बच्चे कोशिश करते हैं कि यार अकेडमियाँ जब बताती हैं हमारी कि आपने पहले में इंट्रो जाना है और फिर लास्ट में निकलना है, लोगों को पार कराना है। यार ये मतलब नहीं है कि आप पहले पे इंटर हो जाएं, दूसरे पे इंटर हो जाएं, तीसरे पे, जिस मर्जी पॉइंट पे इंटर हो, मगर ये पता चलना चाहिए कि आप दूसरों का कितना एहसास है, आपको आपकी कितनी कोऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं एक बंदा पहले नंबर पे इंटर होता है तो वो लास्ट पे निकलता है, यानी वो उसने कोऑपरेशन की ना, कोऑपरेशन दिखाई अपनी। अगर वो ऐसा ही होता कि सेल्फिशनेस शो करता तो पहले पे निकल जाता और पहले पे निकल के खड़ा हो जाता, अपना कंप्लीट कर लेता। क्योंकि इनका नाम ही ग्रुप टास्क, यानी पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चलना है, यानी पूरे ग्रुप ने टास्क को मिल के परफॉर्म करना है। इसी तरह उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है, यानी पूरे ग्रुप ने आपस में डिस्कस करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने पॉइंट देने, ये नहीं करना आपने, ठीक है। कोऑपरेशन दिखानी है, यानी जो जो आप अपने ISSB के फॉर्म में लिख के आएंगे ना क्वालिटीज़, अपने आप को अभी से पता करना शुरू करें कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं या कौन से आपके मेरिट्स हैं और कौन से आपके डीमेरिट्स हैं। वही आपने एक्सप्रेस करने हैं और वहीं आपने अच्छी तरह बात। और चौथी बात जो है, रूड नहीं होना किसी से। अगर किसी बंदे ने कोई गलती कर दी है तो ये नहीं है यार उसको आप उधर ही कमांड टास्क में या ग्रुप टास्क में आप उसको उस पर गुस्सा करना शुरू कर दें। ये गलतियाँ इंसान से होती हैं, अब हर बंदा तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता ना। तो गलती अगर हो जाती है तो उसको कहें, उसको बैकअप करें, उसको कहें वेल डन बॉय, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो इसे, उस तरह मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि ये भी आपकी कोऑपरेशन की निशानी है। तो यही कुछ बातें हैं जिन पे आप कंट्रोल करके इजीली रिकमेंड हो सकते हैं। मगर बात वही है, मेहनत आपने करनी है, नॉलेज पढ़ना आपने है, क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास होगा ग्रुप डिस्कशन में आपको हेल्प करेगा। बाकी आपने क्वालिटीज़ भी अपने वर्क करें, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें। अभी से करना शुरू करेंगे तो ISSB तक आप कुछ सीख पाएंगे। तो बाकी अपनी मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, रमज़ान चल रहा है, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।